जय माता दी। जय माँ कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी तम देवी जगतमाता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। काम दे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय काल विनाशिनी काली जय जय। उमा रमा ब्रह्माणी जय जय सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरि प्रिय नमस्तुभ्यं दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़गहस्ते मुंडहस्ते काली काली नमस्तुते। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल। बहुत से मनुष्यों का प्रश्न हमारे पास आते हैं। आज हमने एक प्रश्न को लिया है कि क्या तंत्र से बीमारी दूर की जा सकती है। प्रश्न जितना सीधा साधा है उतना ही गुण रहस्य से भरा हुआ है कि क्या तंत्र से बीमारी ठीक की जा सकती है। सर्वप्रथम ये देखा जाए कि जिस मनुष्य को बीमारी हुई है वह बीमारी क्यों हुई, किस लिए हुई और कब से हुई। जब हम सब परिवार के व्यक्ति मिलकर के एक ही चूल्हे पर बनी हुई रोटी खा रहे हैं, एक ही फिल्टर में पानी शुद्ध किया हुआ है उसी का पानी पी रहे हैं, जब हम एक ही व्यक्ति के द्वारा कमाई गई मेहनत की कमाई से घर में खाना खा रहे हैं, तो अलग अलग मनुष्यों को अलग अलग बीमारी कैसे हो गई। किसी को पेट दर्द की बीमारी होती है, किसी को सर्दी की बीमारी होती है, किसी को वात की होती है, किसी को पित्त की होती है, किसी को कफ से संबंधित बीमारी होती है, किसी को हार्ट अटैक आ जाता है तो किसी को शुगर की बीमारी होती है, किसी को लीवर फंक्शन काम नहीं करता है, किसी की किडनी काम नहीं करती है, किसी को कैंसर भी हो जाता है, किसी को लकवा लग जाता है। तो जब एक ही चूल्हे पर एक जैसा खाना सब व्यक्ति खा रहे हैं तो बीमारी अलग अलग क्यों होती है, यह भी सोचने वाला प्रश्न है। फिर एक ही प्रकार का खाना खाने वाले 10 व्यक्ति है, 10 व्यक्तियों को अलग अलग बीमारी होती है। किसी को गुप्त रोग हो जाते हैं तो किसी को सफेद दाग की बीमारी हो जाती है, किसी को चर्म रोग की बीमारी हो जाती है, किसी को एलर्जी की बीमारी हो जाती है। तो यह सब इसलिए होता है समझने वाले समझने का प्रयास करें
कि ऐसा इसलिए होता है, हर मनुष्य के पिछले जन्म के कर्म अलग अलग होते हैं और उन कर्मों के अनुसार उसको फल भोगना होता है, चाहे कष्ट भोगे या सुख भोगे। और हर मनुष्य का जन्म अलग अलग समय पे होता है, अलग अलग माता पिता के यहां भी होता है। तो जब जन्म अलग अलग समय पे होता है तो ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव भी अलग अलग समय पे पड़ता है और हर ग्रह नक्षत्र को अपना अपना कार्य करने का अधिकार दिया गया है। अब कोई ग्रह खराब बैठ गया, 6, 8, 12 भाव में बैठ गया तो वो तो तकलीफ देगा ही देगा, बीमारियां देगा ही देगा, रोग देगा ही देगा। क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि ज्योतिष शास्त्र में छठा भाव जो है रोग का होता है, अष्टम भाव भी गुप्त रोग का होता है और 12वां भाव भी पैसे खर्च करवाता है। तो जब मनुष्य का जो ग्रह खराब है उसकी महादशा आती है, अंतरदशा आती है, प्रत्यंतर दशा आती है, तब उसको रोग लगते हैं। और जैसे ग्रह बैठा होता है वैसे उसको रोग लगते हैं। किसी का बुध खराब होता है तो तुतलाहट की बीमारी लगती है, किसी का गुरु खराब है तो मस्तिष्क की बीमारी लगती है, मेमोरी नहीं होती है। तो कौन सा ग्रह कहां पर बैठा हुआ है और वह ग्रह कब आएगा, उसको वैसी बीमारी लगती है। चाहे एक ही चूल्हे से एक जैसा खाना बन रहा हो, मेहनत करने वाले ने भी मेहनत से पैसा कमाया है, फिर भी कष्ट की प्राप्ति होती है और बीमारियां अलग अलग लगती है। अब प्रश्न यहां पर वहीं पर खड़ा हुआ है कि क्या तंत्र से बीमारी को ठीक किया जा सकता है? तो मैं तो यही कहूंगा कि हां, तंत्र से बीमारी को ठीक किया जा सकता है। अब आप कहेंगे कैसे ठीक किया जा सकता है? तो जैसी बीमारी होती है वैसे मंत्रों का प्रयोग करके, वैसे हवन सामग्री का प्रयोग करके बीमारी को ठीक किया जा सकता है। अब आप कहो कि एक बार के ऑपरेशन करने से बीमारी ठीक नहीं होती, क्योंकि एलोपैथिक में ऑपरेशन हो जाता है तो भी बाद में टांके लगा दिए जाते हैं, एंटीबायोटिक आपको लेना होती है, पेन किलर्स आपको लेना होती है, तब जाकर के आप ठीक होते। इसी प्रकार से तंत्र में भी मंत्र और हवन सामग्री यानी जड़ी बूटी, इनका प्रयोग होता है, तब जाकर के बीमारी को काटा जा सकता है। अब इसके लिए किसी एक्सपर्ट व्यक्ति की आवश्यकता होती है। तंत्र से बीमारी को ठीक किया जा सकता है। कुछ बीमारियां शमशान में जाने के बाद ही ठीक होती है। अब यदि मनुष्य डरता हो कि साहब मैं तो शमशान नहीं जाऊंगा, शमशान में पूजा करवाना होती है, शमशान में बैठ करके हवन करना होता है और अलग अलग हवन सामग्री से करना होता है, लौंग का प्रयोग होता है, जावित्री का प्रयोग होता है, यानी जो गरम मसाले हमारे बनाए गए हैं, गरम मसाले के डिब्बे में जो रहते हैं, जैसे राई हो गई, पीली सरसों हो गई, उड़द हो गई, लौंग हो गई, इलायची हो गई, जायफल हो गया, जावित्री हो गया, खसखस के दाने हो गए, तेज पत्ता हो गए, छार छबीली हो गई, ये सब गरम मसाले हैं। इन सब चीजों का प्रयोग किया जाता है और कई बार तो 7 प्रकार के तेल का मिलाकर के हवन किया जाता है। मतलब जैसे बीमारी, जिसकी बीमारी, वैसे सामान का प्रयोग किया जाता है। अब नीम के तेल का प्रयोग करते हैं, वो कड़वा होता है। बिनोले के तेल का प्रयोग होता है, अरंडी के तेल का प्रयोग होता है, सरसों के तेल का प्रयोग होता है
खोपरे का तेल का प्रयोग होता है, चमेली के तेल का प्रयोग होता है, आंवले के तेल का प्रयोग होता है और मूंगफली दाने के तेल का भी प्रयोग होता है। कई बार बादाम का तेल भी मंगाया जाता है। तो जैसे बीमारी होती है वैसे सामान का प्रयोग होता है। ये मैं उदाहरण दे रहा हूं कि ऐसे ऐसे सामान भी उसमें प्रयोग होते हैं। और कई बार शमशान में हवन करना होता है, तिराहे पर हवन करना होता है, विशेष तिथि में हवन करना पड़ता है, विशेष मुहूर्त में हवन करना पड़ता है, विशेष नक्षत्र में हवन करना पड़ता है। अब आज के जमाने के व्यक्ति जानते ही नहीं कि साहब तिथि, मुहूर्त, नक्षत्र, पंचांग क्या होता है, वार क्या होता है। तो यदि आप पंचांग को नहीं जानोगे तो पंचांग में बहुत से नक्षत्र ऐसे होते हैं जिनमें हवन पूजन करने से बीमारियां ठीक होती हैं। 27 नक्षत्र बनाए गए हैं। कुछ सौम्य स्वरूप के नक्षत्र हैं तो कुछ उग्र स्वरूप के नक्षत्र हैं, कुछ तीक्ष्ण नक्षत्र के हैं तो कुछ चल हैं, कुछ अचल हैं, कुछ स्थिर वो भी है। तो अलग अलग प्रकार के वार भी बनाए गए हैं। 7 वार बोलते हैं जैसे हम। तो कौन सा वार किस काम में आता है? मंगलवार को उग्र का दिन क्यों माना जाता है? रविवार को काला दिन क्यों माना जाता है? शनिवार को काला दिन मानते हैं। तो किस शक्ति का कौन सा दिन है, कौन से ग्रह से आपको बीमारी मिली हुई है, उस ग्रह के कौन कौन से नक्षत्र हैं और उनकी उस दिन होरा कब आ रही है, इन सब चीजों को देखा जाता है। उसके बाद कुछ त्याग, कुछ तपस्या बीमार व्यक्ति को भी करना होती है, उसके परिवार वालों को भी करना होती है। जो ग्रह होता है उस ग्रह की इष्ट धात्री देवी की भी पूजा करना होती है। जो ग्रह होता है उसका एक वार होता है, उसके कुछ नक्षत्र होते हैं, 2 या 3 नक्षत्र उसके होते हैं, उन नक्षत्र की पूजा करना होती है। नक्षत्र के भी देवता होते हैं, उनकी भी पूजा करना होती है। उनका वार होता है, उसकी पूजा करनी होती है। वार के भी देवता होते हैं, उनकी पूजा करना होती है। और उनसे संबंधित सामान का प्रयोग होता है। उनसे संबंधित सामान को उतार के दान भी देना पड़ते हैं। धातु का दान भी होता है। अब कुछ जगह स्वर्ण दान भी करना पड़ता है, चांदी का दान भी करना पड़ता है, लोहे का दान होता है, अष्ट धातु का दान होता है, कांसे का दान होता है, छाया दान होता है, तुला दान होता है। इस प्रकार से दान भी करना पड़ता है। अब मनुष्य बीमार पड़ जाता है तो लाखों रुपए हॉस्पिटल में दे के आ जाता है डॉक्टर को। पुण्य कर्म नहीं करना चाहता कि मैं दान धर्म करके, हवन अनुष्ठान करके अपनी बीमारी को कम कर लूं या नियंत्रण में कर लूं। नहीं, वो डॉक्टरों के पास जाएगा, हॉस्पिटलों में जाता है, वहां पे लाखों रुपए खर्च कर देता है, फिर भी उसको डेड बॉडी दे दी जाती है। पर मनुष्य धर्म कर्म नहीं करता क्योंकि विश्वास नहीं है उसे। हमारे यहां पे पुराने जमाने में बीमारी हो जाती थी तो महामृत्युंजय के जप करवाए जाते थे। बहुत विधि विधान से होते थे, परंतु आजकल विधि विधान से जप नहीं करते, इसलिए काम नहीं करते, इसलिए अविश्वास की भावना उत्पन्न हो गई। तो प्रश्न यह था कि तंत्र से बीमारी दुखी ठीक की जा सकती है क्या? तो मैं फिर कहूंगा कि तंत्र से बीमारी दुखी ठीक की जा सकती है। हर प्रकार की बीमारी का इलाज हो सकता है, बशर्ते कि व्यक्ति के पास पेशेंस हो। जैसे कोई बीमारी आ गई तो उसे लगातार 5 दिन, 7 दिन, 11 दिन, 21 दिन, 27 दिन, 1.25 महीने, 41 दिन तक रोजाना हवन करवाइए। पहले तो आपको यह ज्ञान होना चाहिए या ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो आपको बता सके कि यह बीमारी इस ग्रह नक्षत्र की वजह से मिली है, या इसकी महादशा आ गई थी इसलिए बीमारी आ गई है, इसकी अंतरदशा आ गई इसलिए बीमारी मिली, या फिर पिछले जन्म के पाप कर्मों का फल भोगना होता है। तो कौन सा पाप कर्म किया पिछले जन्म में जिसकी वजह से इस जन्म में आपको बीमारी मिल रही है? तो उन पाप कर्मों का प्रायश्चित करो। जैसे आपने पिछले जन्म में किसी की हत्या करके आ गए हो,
तो आपको कम से कम 21 अमावस्या तक पिंडदान और तर्पण करना है, ब्राह्मण भोजन कराना है, गाय को भोजन कराना है, यथाशक्ति यथा योग सामर्थ्य के अनुसार दान भी देना है, और बहते पानी के किनारे पिंडदान तर्पण करिए। जब वो प्रेत आपको छोड़ देगा तो आपकी बीमारी ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी। ऐसे और बहुत सारे उदाहरण हैं जिसकी वजह से बीमारियां लगती है और मनुष्य को पता ही नहीं चलता, वो हॉस्पिटलों में पैसे देते रहता है। तो ऐसा व्यक्ति चाहिए जो जानकार हो। तो पहले तो वो ये निकाले कि कौन सा ग्रह की वजह से बीमारी लगी हुई है और ये बीमारी कौन सा ग्रह देता है, ये भी ज्ञान होना चाहिए कि ये ग्रह खराब है तो ये बीमारी लगती है, ये ग्रह खराब है तो ये बीमारी लगती है। ऐसे 9 ग्रह हैं तो 9 ग्रह से कौन कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है, कौन सा ग्रह किस जगह बैठा है तो कौन सी बीमारी मिलेगी, पागलपन क्यों आता है, मस्तिष्क में रोग क्यों आ जाता है, शरीर पे फोड़े फुंसी क्यों ज्यादा निकलते, बाल तोड़ क्यों होने लगता है, मेमोरी क्यों लॉस हो जाती है, चिड़चिड़ापन क्यों आ जाता है, ज्यादा तेज क्रोध क्यों होने लगता है, ये भी एक बीमारी है। हार्ट अटैक क्यों आ जाता है, लकवा क्यों लग जाता है, कैंसर जैसी बीमारियां भी ठीक होती है। तो तंत्र से बीमारी सफल कट जाती है, बशर्ते कि प्रयोग करने वाला व्यक्ति आपको सही मिलना चाहिए। दूसरी बात, जो सामान प्रयोग किया जाए वह सामान उस बीमारी को काटने वाला होना चाहिए। जैसे हनुमान जी का यज्ञ करना हो तो उनको केले से हवन करना पड़ेगा, बूंदी के लड्डू से हवन करना पड़ेगा, बेसन से हवन करना पड़ेगा, बेसन के लड्डू से हवन करना पड़ेगा, मीठी चीजों से हवन करना होता है, रोट से हवन करना होता है। उनको ये चीजें बहुत पसंद है, तो उस ग्रह के देवता को वो चीज खिलाना पड़ती है, देना पड़ती है, अग्नि में हवन करना पड़ता है। तो गुड़ से हवन होता है, गूगल से हवन होता है, लौंग पीली सरसों से हवन होता है, 7 प्रकार के अनाज से हवन होता है, सभी प्रकार के तेलों से हवन होता है, यहां तक कि मांस से भी हवन होता है, बकरे के मांस से हवन होता है, खून से भी हवन होता है, स्वयं के खून से भी हवन होता है, बकरे के खून से भी हवन होता है। इस प्रकार से अनेक प्रकार से आप बीमारियों को ठीक कर सकते हो, परंतु ये सब हवन विशेष स्थान पर विशेष मुहूर्त में किया जाता है। मुहूर्त भी होना अत्यंत आवश्यक है। अब कौन सा बीमारी है तो उसके लिए कौन सा नक्षत्र रहेगा, ये ज्ञान होना चाहिए। फिर उसके लिए मंत्र भी ज्ञान होना चाहिए। हर व्यक्ति कह देता कि भैया आप तो इस मंत्र से हवन कर लो, रोगान शेषान पहंसी तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान विष्टान तामसितानाम नवीफनरानम तामसिताराशंता प्रंति सर्वाधा प्रश्वनम ते लोक साखिलेश्वरी एवं तकारमस्तु द्वेरी विनाशिनम। तो इसमें शत्रुनाश का भी आ गया है और रोग का भी आ गया। तो अब इसका मंत्र का प्रयोग करते हुए आना चाहिए कि मंत्र का प्रयोग कैसे किया जाए, कहां किया जाए, कब किया जाए और किसके सामने किया जाए। तो दुर्गा सप्तशती में इन मंत्रों के बारे में बताया गया कि कौन कौन से मंत्र को दुर्गा सप्तशती का पाठ या हवन किया जाता है। तो इसमें आगे और पीछे लगाया जाता है। कोई भी एक दुर्गा सप्तशती का एक मंत्र होता है, जिससे बीमारी ठीक होती है। वह दुर्गा सप्तशती के 700 मंत्र होते हैं, हर मंत्र के आगे और पीछे लगाया जाता है। इसी प्रकार से भैरव जी के मंत्र होते हैं बीमारी काटने वाले, हनुमान जी के मंत्र होते हैं, काली माता जी के मंत्र होते हैं, 10 महाविद्या के मंत्र होते हैं। अब इस मंत्रों में भी एक्सपर्टीज होना चाहिए और जड़ी बूटी का ज्ञान होना चाहिए, नक्षत्रों का ज्ञान होना चाहिए, और साथ ही साथ में जो ग्रह हैं उस ग्रह के कौन कौन से देवता हैं और उसके होरा कैसे पता की जाए, इसका भी ज्ञान होना चाहिए। तब तो वो काट पाएगा। मछली से हवन होता है, जिंदा मछली से भी हवन होता है, मरी हुई मछली से भी हवन होता है, बलि भी देना होती है। यदि आप कहोगे साहब हम बलि नहीं दे सकते, चाहे हमारा व्यक्ति मर जाए तो मर जाए, तो फिर मर जाने दो, कुछ नहीं हो सकता फिर आपका। तो इसलिए
हर चीज तंत्र में उपलब्ध है। बीमारी दुखी भी ठीक हो सकती है, रोग का नाश भी हो सकता है, परंतु मंत्रों का ज्ञान होना चाहिए, तिथि मुहूर्त का ज्ञान होना चाहिए, हवन कहां पर करें ये ज्ञान होना चाहिए, उग्र नक्षत्रों का ज्ञान होना चाहिए, तीक्ष्ण नक्षत्रों का ज्ञान होना चाहिए, और किस स्थान पर करें ये भी मेन चीज होता है। कब हवन करें ये भी, कहां पर हवन करें, हवन करने के पहले किन किन का आह्वान करना चाहिए, 64 योगिनी से कैसे रोग का नाश किया जा सकता है, कंकाली काली के मंत्रों से कैसे रोगों को नाश किया जा सकता है, यानी रोग को दूर किया जा सकता है। यदि किसी को काला कलुआ लग गया तो गर्भ के अंदर बच्चे को खाता है ऐसा माना जाता है, तो उनको कैसे हटाया जाए मंत्रों के माध्यम से ताकि रोग ठीक हो जाए। कालिका माता के भी रोग नाशक मंत्र हैं, कंकाल भैरव के भी रोग नाशक मंत्र हैं, मंगलामुखी मां के भी रोग नाशक मंत्र हैं, और शतचंडी यज्ञ का भी प्रयोग किया जाता है। इसमें चामुंडा मां के मंत्रों का प्रयोग भी किया जाता है रोगों का नाश करने के लिए। तो तंत्र से बीमारी ठीक की जा सकती है, रोगों को दूर किया जा सकता है, व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है यदि रोजाना हवन करना प्रारंभ कर दें। हनुमान चालीसा में भी है, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। तो हनुमान जी के भी बहुत सारे मंत्र हैं जिनसे कि रोग को दूर किया जा सकता है और व्यक्ति निरोगी रह सकता है, बीमारी नहीं लगेगी। तो इन सबका ज्ञान मनुष्य को होना चाहिए। तो मां कामाख्या के भी मंत्र हैं, महादुर्गा जी के मंत्र हैं, कंकाल भैरव के मंत्र हैं, कंकाली काली जी के मंत्र हैं, अघोर मंत्र हैं, प्रत्यांगिरा मंत्र है। ऐसे सभी करीब करीब देवी देवताओं के रोग का नाश करने वाले, रोगों को दूर करने वाले बहुत सारे मंत्र हैं, इनका ज्ञान होना चाहिए। तीक्ष्ण नक्षत्र होते हैं, उग्र नक्षत्र होते हैं, दारुण नक्षत्र होते हैं, क्रूर नक्षत्र होते हैं। इन नक्षत्रों में कब काम करना चाहिए, किस समय काम करना चाहिए, क्योंकि तंत्र से ही कई बार रोग भी लगा जा सकता है। तो उसी प्रकार तंत्र से रोग काटा भी जा सकता है। तो बशर्ते कि रोग काटने के लिए आपको ज्ञान होना चाहिए, करने वाला व्यक्ति एक्सपर्ट होना चाहिए, और आपका पूर्ण विश्वास होना चाहिए और सहयोग होना चाहिए। और साथ ही साथ में दक्षिणा देने में आप कंजूसाई नहीं करें, क्योंकि जब तक जड़ी बूटियों का प्रयोग नहीं होगा, सामग्री का प्रयोग नहीं होगा, तब तक आपकी बीमारी ठीक नहीं हो सकती। आप सोचो कि 10-11 हजार रुपए में आप ठीक हो जाओगे, यदि आप लाखों रुपए डॉक्टरों के ऊपर खर्च कर दिए तो कैसे संभव हो सकता है। धर्म को आप चलता फिरता समझते हो क्या? धर्म भी बहुत बड़ी चीज होती है, इसके लिए दिल खोल करके आपको खर्च करना चाहिए। तो इसी प्रकार से महानवाण मंत्र होता है, महाविकराल भैरव जी का मंत्र होता है। उन सब से बीमारी दुखी को ठीक किया जा सकता है, क्योंकि मनुष्य के शरीर में बीमारी पिछले जन्म के कर्म के अनुसार आती है। बस इस बात का ध्यान रख लें। और पिछले जन्म का जो पाप कर्म है वो ज्ञान हो जाए कि ये पाप कर्म मैं करके आया हूं, तो उसका प्रायश्चित करें। और जब पापों का प्रायश्चित हो जाता है तो बीमारी ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है। वो ग्रह नक्षत्र भी निकल जाएगा जिसका प्रभाव चल रहा है, ग्रह की शांति अवश्य करा लें, और साथ ही साथ में दान धर्म अवश्य करें। गाय का दान अवश्य करें, जल का दान करें, कंबल का दान करें। कौन सी बीमारी है तो कौन सा दान करना चाहिए, यह भी इंपॉर्टेंट चीज है। तुला दान करते रहना चाहिए। हमारे यहाँ पे बहुत सारे पंचांग के अनुसार 30 त्योहार बनाए गए हैं, उन 30 त्योहारों पर भी दान करते रहना चाहिए। जैसे कि निर्जला एकादशी, शनिवारी अमावस्या, सोमवती अमावस्या,
दिवाली का दिन, होली का दिन, ग्रहण का दिन, अक्षय तृतीया, अक्षय नवमी, शनि जयंती, हनुमान जयंती, रामनवमी, गायत्री जयंती, नर्मदा जयंती, इस प्रकार से ये जो बहुत सारी शक्तियों के नाम पर जो फंक्शन किया जाता है, उस फंक्शन में दान दे, खिचड़ी बांटे। गुड़ का दान होता है, 7 प्रकार का अनाज का दान होता है, तिल का दान होता है, लोहे का दान होता है, ईंटों का दान होता है, पत्थर का दान होता है, गिट्टी का दान होता है। तो दान देने से पाप कटते हैं और पाप कटने से आप सुखी रहोगे, समृद्धशाली भी रहोगे। इसलिए दान देना चाहिए। दान नहीं देने वाले को भी बीमारियां लगती हैं। और कई बार ऐसा होता है कि घर डॉक्टरों के पास जाते हो, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में कुछ नहीं आता है, फिर भी आप गोली दवाई खाते रहते हो और ठीक रहते हो, और गोली दवाई खाना बंद कर दिया तो ठीक होना बंद हो गए। तो ये भी तंत्र विद्या की वजह से होता है। तो उतारा करना चाहिए। मांस का उतारा करो, शराब का उतारा करो, 7 प्रकार के अनाज का उतारा करो, पिंडदान का उतारा करो, पुतली का उतारा होना चाहिए, नींबू का उतारा होना चाहिए, नारियल का उतारा होना चाहिए, और यहां तक कि 5-7 प्रकार के जो रसदार फल होते हैं उनका भी उतारा करना चाहिए। किसी को सूखिया मसान लग जाता है तो उसका भी उतारा होता है, वो सूख जाता है धीरे धीरे, कितना ही खा ले अंगे नहीं लगता है, खून बनना बंद हो जाता है। इसी प्रकार से किसी को लकवा लग जाता है, लकवा वीर लग जाते हैं, किसी को कलवा वीर लग जाते हैं। लकवा वीर लग जाता है तो मनुष्य को लकवा लग जाता है, उसके एक तरफ का हाथ पैर काम करना बंद कर देता है, कहता कर मेरा बीपी बढ़ गया था, हार्ट अटैक आ गया था, इसलिए लकवा लग गया। जबकि बात दूसरी होती है, क्योंकि आपने दान धर्म नहीं किया इसलिए लकवा वीर लग गया, तो लकवा लग गया। इसलिए लकवे को झाड़ा जाता है। पीलिया मसान होता है वो लग जाता है, जिसकी वजह से आपको पीलिया की बीमारी हो जाती है, शरीर पीला हो जाता है, टाइफाइड हो जाती, बीमारी हो जाती है, और आप धीरे धीरे मर जाते हो, निमोनिया हो जाता है। यह भी बीमारी की वजह से होता है। तो इन सबको झाड़ा जाता है। अब झाड़ने पर क्यों ठीक हो जाते हैं? बीमार उसके बिना गोली दवाई के। इसका मतलब कहीं न कहीं ऊपरी बाधा लग गई थी आपको। तो इसी प्रकार से अलग अलग प्रकार की बीमारी के लिए अलग अलग प्रकार के दिन निश्चित हैं, अलग अलग ग्रह दिन निश्चित हैं, और पिछले जन्म के पाप कर्मों का फल होता है। तो यदि आपके परिवार में किसी मनुष्य को कोई बीमारी लग गई हो, लाइलाज बीमारी लग गई हो, शुगर की बीमारी लग जाती है, लाइलाज बीमारी है, पर शुगर ठीक भी हो जाता है, थायराइड की बीमारी हो जाती है, थायराइड ठीक हो जाता है, बशर्ते कि आप सही रहने लग जाओ। कोई मनुष्य अपने बड़े बुजुर्गों का अपमान करता हो तो बीमारी लग जाती है, कोई अपने माता पिता का अपमान करता है तो बीमारी लग जाती है, कोई अपने गुरु का अपमान कर देता है तो बीमारी लग जाती है, गुरु को अपशब्द बोल देता है तो बीमारी लग जाती है, और कोई मनुष्य अपनी बहनों का अपमान कर देता है तो बीमारी लग जाती है। कोई व्यक्ति संतान दंपति की संपत्ति खरीद लेता है तो बीमारी लग जाती है। कोई व्यक्ति सांप को मार देता है तो बीमारी लग जाती है, कोई व्यक्ति बंदर को मार देता है तो बीमारी लग जाती है, क्योंकि पाप कर्म हो गया। और जब पाप कर्म हो जाता है तो कष्ट तो भुगतना पड़ेगा, तो पापों का प्रायश्चित करो, अन्यथा कष्ट भुगतने के लिए तैयार रहो। बीमारी के रूप में कष्ट मिलेगा आपको, क्योंकि कलयुग चल रहा है। नहीं मानोगे तो कष्ट तो भोगना ही भोगना है। और यदि आप चरित्रहीन हो गए, पुरुष के लिए बात करता हूं, तो यदि पत्नी होते हुए भी यदि आप दूसरी स्त्रियों के पीछे पड़े रहते हो, दूसरी स्त्रियों के साथ सोते रहते हो, उनको सुख सुविधा देते रहो, तो पैसा बर्बाद करते रहते हो, तो निश्चित तौर से आपको बीमारी घेरेगी ही घेरेगी, और हो सकता है जवानी में मौत हो जाए, कम उम्र में मौत हो जाए। इसी प्रकार स्त्री के लिए भी लागू होता है कि अपना पति होते हुए यदि स्त्री दूसरे पुरुषों के साथ में चरित्रहीनता करती हो तो उसको भी बीमारी लगती है। यदि स्त्री विवाहिता है और अपने सास ससुर की सेवा नहीं करती तो भी बीमारी लगती है, पितृदोष लग जाता है और बीमारियां लग जाती है।
तो बीमारी आने के बहुत सारे रास्ते होते हैं, बहुत सारे कारण हैं जिस वजह से बीमारियां लगती हैं। तो यदि आप शांति से विचार करें, शांति से सोचें, किसी को दांत बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, किसी के आंखें बहुत जल्दी खराब हो जाती, किसी के कान जल्दी खराब हो जाते हैं, यह भी पिछले जन्म के कर्मों का फल होता है। किसी को भूत लग जाता, किसी को प्रेत लग जाता, किसी को जिन जिन्नात लग जाता, किसी को खब्बीज लग जाता, किसी को ब्रह्म राक्षस लग जाता है। तो ये क्यों लग गया? इसी वजह से भी आप बीमार पड़ जाते हो, आए दिन बुखार में पड़े रहते हो। जैसे हमारे भी बहुत सारे मंत्र हैं, उन मंत्रों में हम बोलते हैं बीमारी के बारे में कि एकाहिक जर, द्वाहिक जर, चातुर्थिक जर, पंचाहिक जर, व्याप्त अपदान सन्निपातिक जर, वाताहिक जर, कफादिक जर, खांसादिक जर, श्वासादिक ज्वर। ये क्या है? ये ज्वर यानी कि बुखार। तो एक दिन छोड़ करके आने वाला बुखार, 2 दिन छोड़ करके आने वाला बुखार, 4 दिन छोड़ करके आने वाला बुखार, 5 दिन छोड़ के आने वाला बुखार, 15 दिन छोड़ करके आने वाला बुखार, 1 माह के अंदर आने वाला बुखार, और कई बार 3-3 माह के बाद में बीमारियां आने लगती है। 6-6 माह के अंदर जो है बीमार होता है मनुष्य, बुखार आने लगता है। तो ये बुखार क्यों आता है? क्योंकि ऐसी शक्तियां हैं जो हर 6 माह में आकर के पलट करके आपको नुकसान पहुंचा के चली जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो बीमारी लग जाती है। तो ये ऊपरी बाधा से संबंधित बीमारी होती है कुछ, जिनको डॉक्टर पकड़ नहीं सकता है। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि पिछले जन्म के कर्म के अनुसार अपनी बीमारी का पता लगवा लो पहले कि कौन सी बीमारी होने की संभावना है। रिसर्च में यह पता भी लगा है कि किसको शुगर की बीमारी होती है, किसको ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है। कुछ ग्रह नक्षत्र होते हैं जिनकी वजह से बीमारियां लगती है। किसको किडनी की बीमारी होगी, किसको लीवर की बीमारी होगी, किसको हाई बीपी की बीमारी होगी। न चाहते हुए भी मनुष्य बीमार पड़ता है यदि पाप कर्मों का फल भोगना है तो आप सब लोग अपनी अपनी कुंडली चेक करवा लें कि कोई ऐसी खतरनाक बीमारी होने की संभावना तो नहीं है। कई बार उसमें ये ऐसा भी आता है कुंडली में कि व्यक्ति विकलांग हो जाता है पिछले जन्म के पाप कर्म के अनुसार, आंखें चली जाती पिछले जन्म के पाप कर्म के अनुसार, अंधे हो जाते, अंधे पैदा होते हैं, या कई बार अच्छे पैदा हो जाते, बड़े होने पर ग्रह नक्षत्रों के श्राप की वजह से टांगे कट जाती है, पैर कट जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, राड़ें डल जाती है, कई बार पागल हो जाते हैं। तो इन सब का कारण सिर्फ ग्रह नक्षत्र है। तो आप सबसे मेरा विनम्र निवेदन है, भगवान ने आपको ज्ञान भी दिया, बुद्धि भी दी है, विवेक भी दिया है, समझने की शक्ति भी दी है। आप खुद सोचिए कि एक मनुष्य जब पैसा कमा रहा है, दुकान एक है, या कमाने का जरिया एक है कि सर्विस कर रहे हो या दुकान से कमा रहे हो, और खाने वाले यदि 4 जने हैं तो सबको अलग अलग बीमारी क्यों होती, जबकि बनाने वाली स्त्री एक है, गैस चूल्हा एक है, एक ही चक्की से आटा पीस करके आ रहा है, एक ही जगह से जो सब्जी खरीद के आ रही, उसी सब्जी को सब मनुष्य खा पी रहे हैं, और लोग भी खा रहे हैं। फिर भी हर एक घर के अंदर अलग अलग मनुष्यों को अलग अलग बीमारी क्यों होती है, ये आप खुद सोचो। मैंने तो आपका कारण बता दिया, ये सब ग्रह नक्षत्रों की वजह से होता है। तो सब व्यक्ति से मेरा निवेदन है, हाथ जोड़ करके निवेदन है कि अपनी अपनी जन्म पत्रिका को चेक करवा लो, पति की, पत्नी की, बच्चों की, यदि माता पिता की हो तो उनकी भी करवा लो, ताकि पत्रिका से पता लगाया जा सकता है कि दांतों का दर्द कब होगा, कौन सा ग्रह नक्षत्र आएगा तब दांतों का दर्द होगा, तब आपको कब किस समय गुप्त रोग लग जाएगा। स्त्री को भी लगता है गुप्त रोग, पुरुष को भी गुप्त रोग लग जाते हैं, किस समय पे बच्चा पेट में मरने की संभावना होती है।
और किस समय कैंसर हो सकता है, किस समय आपको शुगर की बीमारी हो सकती है, या होगी या नहीं होगी शुगर की बीमारी, यह भी उस पत्रिका से पता लगाया जा सकता है। क्योंकि बहुत से ग्रह नक्षत्र एक दूसरे के कॉम्बिनेशन में आते हैं, तब ये बीमारियां लगती हैं। तो आप अपना पैसा फालतू कार्यों में खर्च न करते हुए पत्रिका चेक करवाएं। और एक नहीं, मैं 3-4 डॉक्टरों की बात कर रहा हूं। 3-4 डॉक्टरों से पत्रिका चेक करवाओ, यानी ज्योतिषाचार्य से, और स्पेशली पूछो कि बस मेरे को कौन सी बीमारी लगने की संभावना, इसी में संबंध में बस हमें कोई प्रश्न नहीं हमारा। तो बीमारी वाले जो मैंने बताया 6, 8, 12 ये बीमारी वाले भाग होते हैं। इसमें व्यक्ति का पैसा खर्च होता है रोग के ऊपर। छठे भाग जो छठा भाव होता है उसमें रोग आता है। यदि वहां पे कोई ग्रह बैठा हुआ है तो वह उस ग्रह से संबंधित बीमारी आपको देगा। अष्टम भाव मृत्युतुल्य कष्ट होता है, वहां पे मृत्युतुल्य कष्ट मिल सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। और 12वां भाव जो है खर्च का भाव होता है, वहां पे देख लो कौन सा ग्रह बैठा, उससे संबंधित आपको बीमारी होने की संभावनाएं बनती है। या फिर यदि आप और खुद ही जानना चाहते हो कि कौन सा ग्रह कहां बैठा तो कौन सी बीमारी होने की संभावना है, तो आप हमारी ज्योतिष कैसे सीखें ये किताब खरीद सकते हैं। ज्योतिष में शनि राहु केतु का क्या संबंध है आपस में, ये किताब भी आप खरीद सकते हैं, ताकि इनसे पता लग जाएगा कि कौन सा ग्रह खराब हो तो कौन सी बीमारी लगती है। हमने इन किताबों के बारे में बताया है कि इन किताबों में लिखा हुआ है कि यदि आपका गुरु ग्रह कमजोर है तो कौन सी बीमारी होगी, राहु ग्रह खराब है तो कौन सी बीमारी होगी। सभी ग्रह के बारे में बोला है, नक्षत्र के बारे में भी बताया है, काल सब दोष के बारे में बताया। किसी मनुष्य को यदि काल सब दोष है तो कौन सा काल सब दोष है और कौन सी बीमारी देगा, किस तरीके से आपको कष्ट की प्राप्ति मिलेगी। जैसे मंगल ग्रह खराब हो जाता है तो कई बार नेत्र रोग दे देता है, हाई बीपी की प्रॉब्लम दे देती है, और वात रोग होता है, गठिया रोग हो जाते हैं, फोड़े फुंसी हो जाते हैं, जख्म ज्यादा लगती, बार बार बुखार आता है। यदि मंगल खराब होता है तो शरीर के जो जोड़ होते हैं, जॉइंट होते हैं, ये काम करना कम कर देते हैं, बात करना बंद कर देते हैं। बुध ग्रह होता है तो व्यक्ति तुतलाता है, वाणी दूषित हो जाती है उसकी, समय के पूर्व ही दांत खराब हो जाते हैं। यदि ऐसे मंगल ग्रह की बीमारी है बहुत सारी कि सूर्य ग्रह यदि खराब हो जाता है तो विवेक खो देता है, दिमाग खराब हो जाता है। चंद्र ग्रह से संबंधित होती है तो फेफड़े संबंधित रोग होते हैं, मिर्गी के रोग होते हैं, मासिक धर्म बिगड़ जाता है। अभी जो कोरोना काल में जो मनुष्य मरे हैं कुछ लोग, यदि उनकी पत्रिका उठा करके देखी जाए तो जिनका चंद्र ग्रह खराब था वो ही लोग मरे हैं ज्यादातर, क्योंकि उनका फेफड़े की बीमारी है। ये सर्दी खांसी से संबंधित बीमारी थी, तो जिनका चंद्र ग्रह खराब था, चंद्र ग्रह नीच का हो सकता है, कमजोर हो सकता है, चंद्र ग्रहण युक्त हो सकता है, ऐसे मनुष्यों की मौत ज्यादा हुई होगी। अब ये रिसर्च करने का विषय है। इसी प्रकार से शुक्र ग्रह खराब हो जाता है तो कौन सी बीमारी होती है, राहु ग्रह खराब होता है तो गैस की समस्या होती है, बाल झड़ जाता है, व्यक्ति का टकला हो जाता है, मतलब बाल नहीं रहते सिर के ऊपर, पागलपन की बीमारी हो जाती है। टीबी की बीमारी भी राहु की वजह से ही होती है। नाखून अपने आप गलने लगते, टूटने लगते, मस्तिष्क में पीड़ा होने लगती है, कई बार जेल भी हो जाती है। केतु की वजह से पेशाब से संबंधित बीमारी हो जाती है, लिंग से संबंधित बीमारी हो जाती है। तो इस प्रकार के अलग अलग ग्रह खराब होने की वजह से अलग अलग बीमारी होती, कहां बैठा है वैसी भी होती है। तो आप सबसे मेरा विनम्र निवेदन है कि पत्रिका चेक करवा लें। यदि आप हमसे पत्रिका चेक करवाना चाहते हैं तो 9893128047 7649862712 इन नंबरों पर व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करें और अपनी पत्रिका को विशेष तौर से सिर्फ मेडिकल के पर्पज से चेक करवा सकते हैं। या और भी कोई आपके प्रश्न हैं तो वो भी आप कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर है 7987237885, 7649862712 और 9893128047, ये 3 नंबर हैं।
इन तीनों नंबर पर संदेश देकर के आप अपनी पत्रिका को चेक करवा सकते हैं, ग्रह नक्षत्रों का विश्लेषण प्राप्त कर सकते हैं। पत्रिका तो कंप्यूटर से बहुत बन जाती, 40 पेज की, 50 पेज की, और मनुष्य ये सोचता कि अरे कंप्यूटर से मैंने 40 पेज की पत्रिका निकाल ली, परंतु उस पत्रिका में कुछ नहीं होता है। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं सिर फिरे टाइप के, जिनको 30 पेज की पत्रिका चाहिए, चाहे उसमें कुछ ना हो, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, पर बस उन्हें तो 30 पेज की प्रिंट आउट चाहिए। देखिए, जन्म पत्रिका का विश्लेषण मेन चीज होती है कि आप उसका जो लग्न चार्ट होता है, जो नवमांश होता है, जो जन्म चार्ट होता है, उसका कैसे विश्लेषण किया जाए, वह मेन चीज होती है। किस वार को जन्म हुए तो कौन सी बीमारी लगेगी, किस नक्षत्र में जन्म हुए तो कौन सी बीमारी लगेगी, किस राशि में जन्म हुए तो कौन सी बीमारी लगेगी, किस लगन में जन्म हुआ तो कौन सी बीमारी लगेगी। इन सबके अपने अपने स्वामी होते हैं, तो इन सबका अपना अपना महत्व होता है। जैसे करण होता है, कुछ करण खराब होते तो बीमारियां लगती है। इसी प्रकार से कुछ योनियां होती है, तो उस योनि, अलग अलग योनि के हिसाब से बीमारियां भी अलग अलग होती हैं। तो बहुत गहराई में जाकर के चेक करना, विश्लेषण करना, उसकी कीमत होती, न कि पत्रिका बना करके 18, 20 पेज, 30 पेज ऐसे ही दे दी जाए प्रिंट आउट निकाल के, जिसका कोई मीनिंग ही नहीं होता, कोई समझ में नहीं आता, न कोई उसमें विश्लेषण होता है। परंतु व्यक्ति को चाहिए 18 पेज की पत्रिका चाहिए साहब। अब मैं उनसे कहता हूं कि 18 पेज की पत्रिका में कुछ नहीं मिलेगा, मैं तो प्रिंट आउट निकाल के दे दूंगा, सॉफ्टवेयर है। पर मेन होता है वो 2 पेज या 4 पेज होते हैं, जिसमें हम विश्लेषण करके लिखते हैं कि आपकी जिंदगी में क्या होने वाला है, कौन सी बीमारी लगने वाली, कब एक्सीडेंट होने वाला है, कौन सा ग्रह आएगा तो एक्सीडेंट देगा। बस महादशा में देख लीजिए, अंतरदशा में देख लीजिए, पता लग जाएगा। तो पत्रिका का विश्लेषण करना मेन बात होती है। काल सब दोष होता है तो कौन सी बीमारी होती, मंगल दोष होता तो कौन सी बीमारी होती है, ग्रहण योग होता तो कौन सी बीमारी होती, अंगारक योग होता तो कौन सी बीमारी होती है, सबके अलग अलग रिजल्ट आते हैं। जय माता दी, जय मां कामाख्या। आप सभी ने बड़े ध्यान से इस चीज को सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मां कामाख्या, जगत जननी आद्य शक्ति भवानी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। और मैं आप सभी की तरफ से परम गुरु, परमेष्टि गुरु, कुल गुरु, आदि गुरु, सभी धर्म प्रेमी बंधुओं के साथ सभी अदृश्य गुरुजनों को मैं प्रणाम करता हूं। आपके जो भी गुरु है उनको भी मैं प्रणाम करता हूं। 4 धाम हमारे हिंदू सनातन धर्म में बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। मैं उन 4 धामों का ध्यान करते हुए शिव जी, ब्रह्मा जी और विष्णु जी को ध्यान में रखते हुए मां जगत जननी के 51 शक्तिपीठ तक आपकी जो परेशानी है, कष्ट है, दुख है, उनको पहुंचाते हुए सभी जगह मैं नतमस्तक होता हूं। आप सभी के पितृगण, गणनायक गणपति महाराज, गौरी पुत्र विघ्न विनाशक हेरंब गणनायक गणपति महाराज को, उनकी दोनों भार्या रिद्धि सिद्धि और दोनों पुत्र शुभ लाभ और पुत्री संतोषी सहित उनको मैं हृदय में आप सबके साथ में विराजमान करता हूं और बारंबार उनको प्रणाम करता हूं। आप सबके तरफ से मैं शब्द, अर्थ, समूह, रस, छंद का मंगल करने वाली श्री सरस्वती जी को मैं प्रणाम करता हूं। पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और शंकर जी की मैं आपके साथ में, जो मेरी आवाज सुन रहे हैं, जो सब साधक हैं, जो सत्कर्म पर चल रहे हैं, उन सब के लिए मैं पार्वती जी और शंकर जी के चरणों में नतमस्तक होता हूं। मैं ज्ञानमय, नित्यमय गुरु के चरणों में भी आप सबकी तरफ से बारंबार सिर झुकाता हूं। श्री सीता राम जी के गुणों का बखान करने वाले
कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की चरणों में भी आपकी अरदास लगाता हूं। क्लेशों को हरने वाली और मनुष्यों को कल्याण करने वाली एकमात्र रामचंद्र जी की प्रियतमा माता सीता जी से भी मैं प्रार्थना करता हूं कि आप लोगों को निरोगी रखे और सद्बुद्धि प्रदान करती रहे। जिनके चरण कमल ही भव सागर से तारने वाले हैं, मैं उन श्री रामचंद्र जी के चरणों में भी आपकी अरदास लगाता हूं। जो हमेशा क्षीर सागर में शेष नाग की शैया पर शयन करते हैं, वह लीलामय मायापति यज्ञ नारायण श्री हरि विष्णु जी के चरणों में भी आप सबकी तरफ से मैं अरदास लगाता हूं कि आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। जो भगवती सच्चिदानंद स्वरूपिणी हैं, उन ऐं ह्रीं क्लीं मई मां जगदम्बा मंगलमयी कल्याणमयी परम्बा जगत जननी भगवती दुर्गा जी को मैं प्रणाम करता हूं आप सबकी तरफ से, और उनके चरणों में आपकी अरदास लगाता हूं कि वह हमारी बुद्धि को सत्प्रेरणा प्रदान करने की कृपा करें, ताकि आप सभी लोग जो मेरी इस आवाज को सुन रहे हैं, आपको सद्बुद्धि आए और उचित ज्योतिषियों के पास, अनुभवी ज्योतिषियों के पास जाकर के आप अपनी पत्रिका चेक करवा लें, ताकि आपको कोई लाइलाज बीमारी न लग जाए और किसी व्यक्ति की बीमारी की वजह से अचानक जवानी में मौत न हो जाए, अकाल मौत न हो जाए। मां भगवती जगत जननी सभी को सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। वह करुणामयी है, दयामयी है, जगत जननी है। वो अवश्य आपकी आवाज को अवश्य सुनेगी। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हरप्रिये कामनाम देहि मैं नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुरसेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासादिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय। उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिय नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। नीरहार हार धन सार सुधाकरम भा कल्याणम दागनग जंबकदाम्बुशाम उदंग वेणुगुजुगुम्ब मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विभूतिये। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। सरस्वती नमो नित्यं भद्रकाल्ये नमो नमः। वेद वेदांत वेदांग विद्या स्नानेभ्य एव च। सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमस्तुते। ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं वाग्वादिनी सरस्वती मम जिह्वाग्रे वद वद क्लीं श्रीं ह्रीं ग्रैं ओम। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम ह्रीं दुर्गाय नमः। देवी प्रपन्नदाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्ग जोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वन्तमीश्वरी देवी जराचरस्य या जल जल प्रज्जल अग्निरूपाय ओम होम ह्रीं ह्रीं ज्वाला देवी नमो नमः। आज जिनका जन्मदिन है, उन सभी की तरफ से माँ भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी और परमपिता परमात्मा की चरणों में अरदास लगती है कि भगवान उन्हें सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, यश दे, कीर्ति दे, मान सम्मान दे और सद्बुद्धि प्रदान करें कि वो धर्म की राह पर चल सके। जय माता दी, जय मां कामाख्या।